उस टीम से जिसके ऊपर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, पाकिस्तान। एक बार आप अपने रिलेटिव पर भरोसा कर सकते हैं, पर इस टीम पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नहीं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये आखिरी सीरीज आप समझ लीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप WTC फाइनल में नहीं जाएंगे तो मुझे नहीं लगता वो लोग वापस टीम में दिखेंगे। दूसरा टेस्ट मैच जो कि एडिलेड ओवल में खेला गया, उससे इंडिया हारती है, तो हमारा हाल अभी पूरी तरह से तो नहीं पर थोड़ा मोड़ा RCB के जैसा हो चुका है। अब हमें अपने साथ साथ दूसरों का मैच में भी ध्यान देना होगा, क्योंकि WTC फाइनल में जाने के लिए इंडिया का हाल अभी पूरा तरह से कंफर्टेबल तो नहीं है, पर अभी भी चांसेस बहुत है, क्योंकि अब हम अपने दम में भी जा सकते हैं और थोड़ी ऊंच नीच हुई तो दूसरे के ऊपर भी हमें रिलायबल होना पड़ेगा। तो जैसे इंडिया हारती है दूसरा टेस्ट, तो फिर हम सबका आँख था श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट में, जो कि साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा था और 5वां दिन का खेल बाकी था, और मैच 50-50 तो नहीं 55-45% लगभग था, क्योंकि साउथ अफ्रीका को 5 विकेट चाहिए था वो मैच जीतने के लिए, और श्रीलंका को 145 रन, 5 विकेट हाथ में था श्रीलंका का। पर मैच हमारे अगेंस्ट में जाता है, साउथ अफ्रीका वो मैच जीत जाती है और श्रीलंका हार जाती है 100 रन से भी ज़्यादा से। उसके बाद साउथ अफ्रीका लगभग क्वालिफाई कर गई है। क्यों क्वालिफाई कर गई है? क्योंकि उनका अगला मैच उस टीम से जिसके ऊपर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, पाकिस्तान। एक बार आप अपने रिलेटिव पर भरोसा कर सकते हैं, पर इस टीम पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये टीम देखेगी कि इंडिया का चांस बन रहा है थोड़ा मोड़ा भी, तो ये लोग जानबूझ कर हार जाएंगे या जानबूझ का जीता हुआ मैच भी दे देंगे। उसमें सबसे आगे रहेंगे उनके मौलाना रिजवान, सम टाइम क्रैम्प्स अप सम टाइम एक्टिंग वो कर देंगे एक RO प्लेयर का, और जो बेंच में बैठे उनका भी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया आगे जाए, तो उनके ऊपर आप भरोसा कर ही नहीं सकते। तो आप मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका एक टीम हो गई है जो WTC फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, अब दूसरी ही पोजीशन के लिए रेस रहेगी, और वो रेस है अभी भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। श्रीलंका है, पर मैं श्रीलंका को उतना कंफर्टेबल नहीं समझता अभी भी, क्योंकि श्रीलंका का होम मैच अभी बाकी है और वो ऑस्ट्रेलिया से है, तो श्रीलंका को आप रख सकते हैं रेस में, पर उतना आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं मानेंगे। तो फिर रहा बात, क्योंकि साउथ अफ्रीका अभी 2 मैच बाकी है और वो भी साउथ अफ्रीका में ही है और मैच उनका पाकिस्तान से है, तो उन्हें बस एक मैच जीतना है फाइनल में जाने के लिए। मुझे तो लगता है कि अगर एक मैच साउथ अफ्रीका नहीं भी जीती और फिर देखेगी पाकिस्तान की इंडिया का चांस है, तो वो खुद हार जाएगी। तो आप साउथ अफ्रीका को समझ लीजिए वो चली गई है। अब देखते हैं कि इंडिया कैसे जा सकती है फाइनल में। तो सबसे अगर इंडिया को बिना उन पाकिस्तान से उम्मीद किए या फिर श्रीलंका से उम्मीद किए, क्योंकि श्रीलंका से आप उम्मीद कर भी सकते हैं, पर पाकिस्तान से उम्मीद करना मतलब कोई सेंस ही नहीं बनेगा इस बात का। फिर इसलिए अपने दम में इंडिया को अगर भी जाना है तो 1-1 से सीरीज बराबर है, 3 मैच अभी भी बाकी है। इंडिया का ये आखिरी सीरीज है इस साइकिल का, तो फिर अगर इंडिया 4-1 से जीतती है तो वो डायरेक्ट फाइनल में चली जाएगी साउथ अफ्रीका के साथ। अगर इंडिया एक मैच ड्रॉ भी कर लेती है और 3-1 से भी जीतती है, तो भी वो डायरेक्ट फाइनल खेलेगी साउथ अफ्रीका से। लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हुई, 3-2 से अगर इंडिया ये जीती, तो इंडिया को चाहिए रहेगा कि कम से कम श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को एक मैच हराए 2 में, तभी इंडिया क्वालिफाई कर पाएगी। और मैं श्रीलंका को हल्के में नहीं लूँगा यहाँ पर, क्योंकि श्रीलंका का मैच श्रीलंका के होम ग्राउंड में है। अभी भी टेस्ट क्रिकेट में देखें तो इंडिया के बाद एशिया का मैं सेकंड बेस्ट टीम श्रीलंका ही को मानता हूँ सेकंड, और स्पिन खेलने में तो श्रीलंका बहुत अच्छी है। तो श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया को मैच खेलना है तो स्पिन पिच ही बनाएगी श्रीलंका। हमने देखा कि श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराया वहाँ पर, फिर जो न्यूजीलैंड हमें 3-0 से हरा के गई। सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में थे हम WTC साइकिल में इस वाले में, पर हम न्यूजीलैंड से 3-0 हारे, वहीं पर सब खेल खराब हो गया हमारा। फिर एक मैच आपको याद होगा वेस्ट इंडीज से भी बारिश की वजह से धुल गया था वहाँ पर, अब वो फिर जाके हमें हर्ट हो रही है। पर अब क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में थी न्यूजीलैंड सीरीज जो 3-0 से हम हार गए। तब
दूसरे के ऊपर थोड़ा मोड़ा डिपेंडेंट होना पड़ेगा अगर यहाँ से भी आप हारते हैं तो। पर अब वहाँ पर अगर श्रीलंका एक भी मैच जीती तो इंडिया 3-2 से भी जीतेगी तो चली जाएगी। अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगर 2-2 से ये शेयर होता है ऑस्ट्रेलिया और इनके बीच, तो श्रीलंका को 2-0 से ये मैच जीतना पड़ेगा, तभी इंडिया क्वालिफाई कर पाएगी। और अगर ये सिचुएशन रहता है कि अगर इंडिया 2-3 से हारती है ये सीरीज क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है, तो हम ऑस्ट्रेलिया को भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फेवर ऑस्ट्रेलिया ही पर थोड़ा। सिडनी को मैं थोड़ा इंडिया के फेवर में रखूंगा क्योंकि वहाँ पर स्पिन थोड़ी होती है और बाउंस रहती है, बाकी तो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है। बाकी मैच फेवरेट्स आप ऑस्ट्रेलिया को बोल सकते हैं। तो तभी क्वालिफाई करेगी इंडिया अगर पाकिस्तान 2-0 से साउथ अफ्रीका को हराती है, जो कि मुझे नहीं लगता कहीं से भी पॉसिबल है। उनसे उम्मीद आप नहीं करें, आप एक बार अपनी एक्स पर भरोसा कर ले या फिर अपने रिलेटिव्स पर भरोसा कर ले, पर पाकिस्तान से आप बोलिए कि हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि वो चीज़ कभी नहीं हो सकती कि पाकिस्तान आपको मदद करके देगा, उल्टा मदद सिर्फ लेगा। फिर उसके साथ साथ 2-0 से आप उम्मीद करें कि श्रीलंका साउथ अफ्रीका भी हारे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कम से कम एक मैच श्रीलंका को हराए, तभी इंडिया जा सकती है फाइनल में। तो अभी अगर आपको कैलकुलेटर नहीं उठाना है आरसीबी के जैसा और अपने दम में जाना है, तो सिंपल सी बात है, आप 4-1 से जीत जाइए या 3-1 से जीत जाइए बिना किसी पर डिपेंड हुए, और इंडिया ये चीज़ कर सकती है। यहाँ पर अभी स्टेप अप करने की टाइम है, नहीं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये आखिरी सीरीज आप समझ लीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप WTC फाइनल में नहीं जाएंगे तो मुझे नहीं लगता वो लोग वापस टीम में दिखेंगे। उसके बाद इंडिया नए चेहरों पर ध्यान देगी, जो सरफराज खान इतने दिन से बैठे हुए हैं, ईश्वरम और ऋतुराज, इनके ऊपर इंडिया इन्वेस्ट करना चालू करेगी मुझे लगता है इसके बाद। तो ये समीकरण बैठ रहा है, तो इंडिया को यही मनाना है कि यहाँ से सारे मैच जीते, नहीं तो एक मैच ड्रॉ करे, क्योंकि इससे बाद इंडिया पास मैच नहीं है और मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका कहीं बाकी है, और बाकी टीम तो इस रेस से बाहर ही अभी लगभग